दोस्तों, मैं कान्हा ठाकुर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉजिक विद लोकेश में। आज हम इस सेशन में सेट नंबर 16 को सॉल्व करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स सेशन नंबर 1 to 15 को अटेंड नहीं किए हैं, कृपया कर एक बार अवश्य अटेंड करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। प्रश्न संख्या फर्स्ट है, अकार्बनिक ग्रेफाइट है। Bn, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है, एक चक्रीय प्रक्रम के लिए सत्य है डेल्टा H बराबर 0, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है, अक्रिय गैसों के क्वथनांक व हिमांक में अंतर होता है बहुत कम, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है, भारतीय बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से संबंधित है? सेनिया, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है, तारीख है मुबारक शाही दिल्ली सल्तनत खासा का इतिहास है, इसके लेखक कौन थे? याहिया बिन अहमद सरहिंदी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है, प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर को भारत रत्न से किस वर्ष में सम्मानित किया गया था? 1999, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही नहीं है? इन वनों में वर्षा में लगभग 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है? भीमा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है, जम्मू और कश्मीर विधान परिषद को किस वर्ष में समाप्त किया गया? 2019, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तुजुक ए जहांगीरी मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी? फारसी, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ब्लू लाइन बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है, डिजिटल इंडिया योजना का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया? 2015 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 30 है, भारत में शीत ऋतु के दौरान वायु के जेट प्रवाह की ऊंचाई कितनी होती है? 9 से 13 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। संख्या 31 है, एक प्रकाशिक उपकरण ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एक्स की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, एक्स सामान्यतः क्या हो सकता है? या तो अवतल लेंस या अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है, अधिकांश कशेरुकी समूहों में रक्त का दोहरा परिसंचरण होता है, हालांकि इन समूहों में से एक अपवाद है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उन समूहों को चिन्हित कीजिए। मत्स्य वर्ग, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 33 है, यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है तो उसे कौन सा दृष्टि दोष है और इसमें कैसे सही किया जा सकता है? निकट दृष्टि दोष अवतल दर्पण का उपयोग करके दूर किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51 है, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य पार्क है? नागार्जुन सागर, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52 है, वेणुवन विहार बौद्ध मठ निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 53 है, इनमें से कौन क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा के संस्थापकों में से एक थे जिसका स्थापना वर्ष 1926 में हुई थी? भगत सिंह, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 54 है,
जो पार्टी लोकसभा चुनाव में या 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों में कुल वोटों में से कम %% वोट हासिल करती है, लोकसभा में कम से कम 4 सीटें जीतती है, उसे राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी जाती है। 6 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही उत्तर। प्रश्न संख्या 55 है, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56 है, प्रसिद्ध नौचंदी मेला वर्ष में एक बार डैश राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57 है, फुटबॉल क्लब मोहन बागान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1889। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58 है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। प्रश्न संख्या 59 है, स्वच्छ भारत मिशन को वर्ष डैश तक स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था? 2 अक्टूबर 2019। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही उत्तर। प्रश्न संख्या 60 है, जनरल डायर ने किस वर्ष में मार्शल लॉ के दौरान कमान संभाली थी? 1919 में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61 है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में अघुलनशील लवण बनते हैं? प्रक्षेपण अभिक्रिया के दौरान। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 62 है, निम्नलिखित में से कौन सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग नहीं है? इसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर 3 जो कि ऑप्शन नंबर सी में मेंशन किया हुआ है। प्रश्न संख्या 63, एथेनॉल के एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को किसके द्वारा उत्प्रेरित किया जाता है? क्षारीय केमेनोफोर और अम्लीयकृत K2CR2O7। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 65 है, समस्थानिक ऐसे परमाणु होते हैं जिनमें निम्न गुण होते हैं? परमाणु क्रमांक समान होता है परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 82 है, अल्लूरी सीताराम राजू भारत के किस राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 83 है, भारत में ग्रिड क्षमता अवरोध को तोड़ने वाली पहली सौर परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 84 है, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1929। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 85 है, पृथ्वी की महासागरीय ऊपरी परत क्रस्ट में मुख्य रूप से डैश होते हैं? सिलिका और मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 86 है, विद्रोह प्रभावित क्षेत्र में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सहाय योजना भारत के किस राज्य द्वारा शुरू की गई थी? झारखंड। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 87 है, युद्ध के नाम और वर्ष के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा से सही सुमेलित है? बक्सर का युद्ध 1764, प्लासी का युद्ध 1757। दोनों ही सही हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 88 है, भारत के संविधान में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि वह डैश वर्ष की आयु पूरा न कर ले? 35। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 89 है, भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह डैश में स्थित है? गोवा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 90 है, भगत सिंह और B.K. दत्त ने किस वर्ष केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? 1929। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 91 है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित अभिक्रिया कौन सी है? H2 + Br2 मिलकर बनाते हैं 2HBr। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 92 है, इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? खसरा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 93 है, वायवीय श्वसन क्या है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन। ऑप्शन नंबर बी। संख्या 94 है, निम्न में से कौन सा विटामिन के की कमी के कारण होता है? रक्त के थक्के जमने की विफलता। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 95 है, निम्न में से कौन सा जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण है? जिंकगो बिलोबा। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 111 है, 1911 में से डैश किंग जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक का जश्न मनाने के लिए एक दरबार का आयोजन किया गया। यहाँ पर भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने के निर्णय को घोषित भी किया गया था। दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा, क्योंकि हम कल भी बता चुके हैं कि घर में एक बीमार आदमी है तो थोड़ा सा खांसी का आवाज़ आएगा, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 112, 2011 की भाषा जनगणना के अनुसार भारत में बोलने वाली की कुल संख्या के मामले में तेलुगु का स्थान क्या है? चौथा स्थान है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 113, बिहार का शोक के रूप में जाने जाने वाली डैश नदी अपने निरंतर बदलते मार्ग के कारण व्यापक विनाश का कारण बनती है? कोसी नदी। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 114 है, भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव किस वर्ष शुरू किया गया था? 2022। ऑप्शन नंबर ए। संख्या 115, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? हरगढ़। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 116, निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? ग्रेनाइट। ऑप्शन नंबर ए। संख्या 117, केंद्र सरकार की दूसरी जनसंख्या नीति राष्ट्रीय जनसंख्या नीति एनपीपी भारत में किस वर्ष में बनाई गई थी? 2000। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 118, सुकन्या समृद्धि योजना खाता बालिका में माता पिता या कानूनी अभिभावकों द्वारा बालिका के डैश की होने से पहले कभी भी खोला जा सकता है? 10 वर्ष की आयु। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 119, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है? अनुच्छेद 161। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 120, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है? ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 121 है, पौधों में श्वसन के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड दिन के समय के दौरान वायुमंडल में मिश्रित हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी कथन गलत है। प्रश्न संख्या 122, विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार करना है? यूजेनिक्स। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 123, वह प्रोग्राम जो अपने कंप्यूटर पर पृष्ठभूमि में चलता है और आपकी आदतों को जानकारी आपके कंप्यूटर पर प्रोग्राम इंस्टॉल करने वाली कंपनी को भेजता रहता है, उसे इनमें से किस रूप में परिभाषित किया जाता है? मालवेयर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 124, निम्नलिखित में से कारकों में से कौन सा जाति उद्वन जब मौजूदा जातियों से नई जातियों विकसित होती हैं में योगदान नहीं करता है? अपसारी विकास। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 125, निम्न में से कौन सा पौधा अपने मूल ग्रंथियों में पाए जाने वाले राइजोबियम जीवाणु के साथ परस्पर सजीवी संबंध के कारण वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? गूलर। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 141 है, रूस के किस शासक को मुक्तिदाता जार कहा जाता है? जार अलेक्जेंडर द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 142, अम्मान किस देश की राजधानी है? जॉर्डन। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 143 है,
निम्नलिखित में से किस कवि ने कविताओं की किताब मधुशाला लिखी? इराक, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 145 है। अप्रैल 2024 में जारी विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व के सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले देशों में भारत कौन सा स्थान है? चौथा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 146। सांसद खेल महाकुंभ 3.0 किस राज्य में आयोजित किया गया है? हिमाचल प्रदेश। प्रश्न संख्या 147। किस बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल प्ले लॉन्च किया है? HDFC बैंक, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 148। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? 21 मई को। प्रश्न संख्या 149 है। भारत में अपनी पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल संचालित बस कहाँ लॉन्च की है? दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 150। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? नंबर बी, 12 अप्रैल। तो आज का सेशन हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। यह सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। राधे राधे।